तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं संविधान। संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या होता है, इसके बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो पहले संविधान किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम, एक कानून की आवश्यकता होती है, उसे संविधान कहते हैं। तो संविधान के जरिए लोग देश के चलाने वाले प्रशासक यानी नेताओं को और उनके लीडर को बांध के रखता है, तो उसे ही संविधान कहते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो ये नेताएं, ये जो भी हैं, हमारे देश को लूट लेते। तो इन्हीं से बचाने के लिए और देश को सही ढंग से, सही तरीके से चलाने के लिए तो दोस्तों भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसे हम लोग लेसन्स कहते हैं। तो कुल टोटल भाग हैं, जिसे आप लोग इंग्लिश में लेसन कर सकते हैं। तो कुल टोटल 22 लेसन्स हैं। और संविधान में कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ क्या बहुत सारे नियम दिए गए हैं। जो नियम दिए गए हैं उनको सीरियल बाय सीरियल से रखा गया है, और जिस सीरियल से रखा गया है उसे आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, आर्टिकल। तो संविधान में कुल आर्टिकल, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, वो है 395। तो दोस्तों संविधान में कुल 395 आर्टिकल्स हैं और भाग 22 हैं। तो इसमें 22 लेसन में हम लोग अनुच्छेद 395 है। तो इन अनुच्छेद को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। इन आर्टिकल के जरिए ये मतलब जो होता है बाउंडेशन, कि इस आर्टिकल में यह है, इस आर्टिकल के जरिए यह है, इस आर्टिकल के तहत आपको ये स्वतंत्रता होती है, इस सब आर्टिकल्स में लिखा होता है। तो दोस्तों हम लोग आज चर्चा करते हैं भाग 1 की। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 1। तो भाग 1 को हम लोग कहते हैं लेसन 1। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं ये संविधान का लेसन 1 क्या है। तो अभी तक आप लोग को ये नॉलेज तो हो गया होगा संविधान क्यों जरूरी है, संविधान की क्या आवश्यकता है देश में। तो दोस्तों अभी हम लोग चर्चा करने वाले भाग 1 के बारे में। तो संविधान का भाग 1 क्या है। तो दोस्तों संविधान के भाग 1 में आते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 1 क्या कहता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा आर्टिकल 1 के बारे में। फाइन करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1। तो दोस्तों इसमें बताया गया भारत राज्यों का संघ है। तो दोस्तों संघ, इसमें संघ का स्पेलिंग यूनियन प्रयोग किया गया है। अभी मैं बताऊंगा यूनियन, फेडरल और कॉन्फेडरल में अंतर क्या होता है। तीनों का मतलब होता है संघ, यूनियन, फेडरल और कॉन्फेडरल। तो दोस्तों इन तीनों का मीनिंग होता है संघ, इन दोनों का इसका होता है परिसंघ। तो इन सब के बारे में भी मैं बताऊंगा, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। भारत राज्यों का संघ है, इंग्लिश में इसे बोला गया है इंडिया डैट इज भारत। मतलब इंडिया, आप भी किसी भी देश का नाम उसके नाम के जैसे होता है। जैसे अमेरिका, हिंदी में भी अमेरिका होता है और इंग्लिश में भी अमेरिका होता है, लेकिन भारत का हिंदी नाम भारत है और इंग्लिश नाम इंडिया है। तो संविधान में इस बात की चर्चा की गई है, इंडिया डैट इज भारत, इंडिया डैट इज भारत। तो दोस्तों आप भारत नाम लेकर बोलिए या इंडिया नाम लेकर बोलिए, आप संबोधित किसी एक ही देश को कर रहे हैं, वो है अपना कंट्री भारत। तो दोस्तों हम लोग भारत में यहाँ देखें राज्यों का संघ है, तो यूनियन। और तो आप लोग एक चीज़ गौर कीजिएगा, अगर आप लोग के एग्जाम में आता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो इसमें यूनियन इंग्लिश में लिखा होगा, एक जगह फेडरल लिखा होगा ऑप्शन में, और एक कॉन्फेडरल लिखा होगा, और एक नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें से आप लोग को टिक करना होगा यूनियन पे, फेडरल पे नहीं, जबकि दोनों का हिंदी अर्थ संघ ही होता है। इसका भी मतलब हिंदी में संघ होता है, इसका भी मतलब संघ होता है। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जैसे ये ईंट हो गई, आप लोग इसे गौर कीजिएगा, ये ईंट है, मान लीजिए ये ईंट बिना सीमेंट बालू का दीवार जोड़ा गया है, तो इसे तोड़ने में आसानी होगी, बिल्कुल आसानी होगी। तो इसको आप लोग मान सकते हैं कॉन्फेडरल, परिसंघ। अगर ईंट के अंदर ये सीमेंट बालू से इसे दीवार बना दिया जाए तो इसको मान सकते हो आप फेडरल यानी संघ। तो दोस्तों ये हो गया कॉन्फेडरल और फेडरल में अंतर। अब जब हम लोग इसे प्लास्टर कर दिए यानी और मजबूती दे दिए, तो इसी को बोलते हैं यूनियन। तो दोस्तों तो भारत तो यूनियन है, आप लोग को पता चल गया, लेकिन अमेरिका जो है फेडरल है, वहाँ पे हर एक राज्यों का
हर अपना अपना झंडा होता है, हर एक राज्यों की नागरिकता होती है, लेकिन भारत में नागरिकता केवल भारत की होती है, ना कि जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो मेरी नागरिकता उत्तर प्रदेश की नहीं है, मेरी नागरिकता भारत की है। और आप लोग भी किसी अन्य राज्य के निवासी होंगे, किसी अन्य जगह के निवासी होंगे, तो उस जगह के निवासी होंगे तो उसकी नागरिकता नहीं है आप लोग की। आप लोग की नागरिकता कि आप लोग इंडियन हैं, भारतीय हैं, हम लोग की नागरिकता है भारत का। जबकि अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका जो फेडरल है, फेडरल में क्या होता है कि राज्यों की सहमति से अपना अधिकार जो होता है केंद्र को दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा अधिकार। इस वजह से ये जो राज्य होते हैं, जैसे मान लीजिए केंद्र है, ये राज्य हो गया, तो ये राज्य क्या किए, अपना शासन चलाने का अधिकार इस केंद्र को थोड़ा थोड़ा दे दिए, तो ये लोग क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए। लेकिन यूनियन में क्या होता है, यूनियन में अधिकार नहीं देते हैं, अधिकार हो जाता है उसका। जैसे कि भारत में सभी राज्यों पर अधिकार केंद्र का है, क्यों? क्योंकि ये अधिकार नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पे हर एक राज्यों की झंडा अलग नहीं होती है, हर एक राज्यों की भाषा अलग हो सकती है, हर एक स्टेट की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन हर एक स्टेट का झंडा, हर एक स्टेट का राष्ट्रगान, ये सब अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत है यूनियन। तो दोस्तों आप लोग यूनियन में और फेडरल में फ़र्क समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अब अगले अनुच्छेद में, थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यूनियन में क्या कह सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये है स्केच, हम इन दोनों स्केचों की सहमति से हम लोग इसको चिपका सकते हैं, तो ये क्या है, ये फेडरल है। अगर हम चाहें या ये दोनों अलग अलग चाहें तो ये दोनों अलग हो सकते हैं, तो ये है फेडरल। अगर हम इन लोग को क्या करें, गेंद या फेविक्विक से चिपका दें तो कभी अलग नहीं हो सकते, कितना भी चाह ले, तो ये हो जाएगा यूनियन। तो भारत में राज्य ऐसे ही हैं। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल तो जानते होंगे, कश्मीर एक अलग अपना देश या अलग अपना कुछ बनाना चाहता था, लेकिन भारत क्या है, यूनियन है, वो एड़ी चोटी का बल लगाता रह गया लेकिन अलग नहीं हो पाया, इसे कहते हैं यूनियन। और फेडरल में क्या होता है, फेडरल में आप एक एग्रीमेंट पे साइन किए, आप एक देश में जुड़ गए और एग्रीमेंट हटा दिए तो अलग हो गए। तो ये होता है फेडरल और यूनियन में अंतर। तो दोस्तों आप लोगों ने आर्टिकल 1 के बारे में जान लिया, क्या है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। तो हम लोग अब देखेंगे आर्टिकल 2 के बारे में। तो दोस्तों आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है संसद किसी भी राज्य को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है। तो क्या कर सकता है, इसके बारे में देखते हैं। संसद तो पता होगा आप लोग को, जिसमें मंत्री लोग बैठते हैं उसे संसद कहते हैं। तो संसद के बारे में भी हम लोग जब टॉपिक आएगा तब पढ़ा देंगे, इसलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं। संसद राष्ट्रपति साहब को हम क्या कर देंगे, सूचना कर देंगे, यानी सूचना, राष्ट्रपति साहब को सूचना दे दिए कि अब हम जा रहे हैं उस देश को अपने राज्य में मिला लेंगे या किसी विदेशी राज्य को अपने में मिला लेंगे। सूचना देकर किसी विदेशी राज्य, दोस्तों ये राज्य भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। मिला सकता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि संसद में जो होता है, संसद वह राष्ट्रपति को एक सूचना दे देगी, एक एग्रीमेंट दे देगा कि राष्ट्रपति साहब मैं जा रहा हूँ इस राज्य को अपने देश में मिलाऊंगा। तो राष्ट्रपति जो है इस पर साइन कर देंगे और संसद जाएगा, अब उस देश को, उस राज्य को अपने भारत में मिला लेगा। तो दोस्तों इसको देखते हैं हम लोग। तो इसका एक एग्जाम्पल है सिक्किम। तो दोस्तों 1974 में 35वां संशोधन हुआ, 35वां संवैधानिक संशोधन, दोस्तों जब 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, दोस्तों जब 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ तो सिक्किम क्या हो गया, भारत का सह राज्य बना। और जब अब इसी के एक साल बाद, ठीक 1 ईयर बाद, एक और संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन 1975 में। तो इसमें बना सिक्किम भारत का राज्य बन गया और 22वां राज्य बना। कौन सा, 22वां राज्य, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को समझा दूं कि सिक्किम एक बार ये जो आया तो सह राज्य पहले क्यों बना।
भारत चाहे या संसद चाहे तो किसी को डायरेक्टली राज्य भी बना सकता है। इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। सिक्किम को एक डाउट था, चाइना जब तिब्बत को अपने पास मिलाया तो वहाँ के लोगों को कहीं सियाचिन, कहीं साइड देश के हर एक कोने में भेज दिया, मतलब यहाँ के लोगों को बिखेर दिया, अपने हान चाइना वाले लोगों को यहाँ पे भर दिया। इससे तिब्बत के लोग कभी एकजुट नहीं हो पाए और वह कोई भी विद्रोह या कोई भी उनका काम नहीं हो पाता है सही से। उन लोगों पर काफ़ी जुल्म किया जाता है चाइना के द्वारा। जबकि भारत में जब सिक्किम जुड़ना चाहा तो सिक्किम ने भारत से बोला कि क्या आप तिब्बत की तरह जैसे चाइना ने तिब्बत के साथ किया वैसा तो नहीं करेंगे। तो भारत ने कहा कि तुम पहले मेरा सह राज्य बन जाओ, सह राज्य बन जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भारत तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो सिक्किम भारत का सह राज्य बन गया। 1 साल बाद देखा तो कहा कि अरे वाह, ये तो एकदम अपने देश के लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसमें या अपने इसके देश में या हम में कोई अंतर ही नहीं है, ये दोनों एक ही घाट के पानी पी रहे हैं, मतलब एक ही जैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो सिक्किम क्या हुआ कि भारत का 1 साल बाद अपने आप को राज्य घोषित करवाने के लिए राष्ट्रपति से बोल दिया और राज्य घोषित हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आर्टिकल 2 देख लिए। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 3 के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो से कुछ समझ में आए या वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और अभी आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, तो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। आर्टिकल 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, संघ यानी यूनियन, यूनियन के परिभाषा बता दिए हैं जिसे कभी न तोड़ा जा सकता है लेकिन बहुत कठिनाइयों के बाद, तो उसे यूनियन कहते हैं। और फेडरल को आसानी से तोड़ा जा सकता है कुछ एग्रीमेंटों की वजह से, और कॉन्फेडरल को तो एकदम बिखर ही जाते हैं। तो इस तरह से हो गया ये सब तो तैयार। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 3। तो दोस्तों आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी आंतरिक राज्य यानी जो भारत के राज्य हैं उनका नाम, सीमा, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन कर सकता है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो क्या करना होगा, राष्ट्रपति को सूचना, राष्ट्रपति साहब को सूचना कर दिए कि हम इस राज्य का सीमा परिवर्तन करने जा रहे हैं, इस राज्य का सीमा बदलने जा रहे हैं। राष्ट्रपति साहब को सूचना दे दिए। फिर राज्य की क्या चेंज कर सकते हैं, कोई भी राज्य है, राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्रफल आदि को परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये करेगा कौन, संसद करेगा। कौन, संसद। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लिख देते हैं संसद। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी आंतरिक राज्य यानी अपने देश के राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का भी नाम चेंज हुआ है, आप लोग को पता होगा, अंग्रेजों ने कुछ और नाम रखा था तो भारत के लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया। तो दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, और यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। तो इसको हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। तो दोस्तों 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है, और इंडिया सिंस दैट इज कॉल्ड भारत, इंडिया को हम लोग भारत कह सकते हैं या कहते हैं, इसमें इंडिया और भारत अलग नहीं है। आप लोग कभी कभी एक क्वेश्चन उठाते होंगे कि भारत का नाम इंडिया इंग्लिश में क्यों कहते हैं। तो दोस्तों इसकी चर्चा संविधान में की गई है, इससे आप इंडिया कहिए भारत के कोई फर्क नहीं पड़ता, आप न संबोधित एक ही देश को कर रहे हैं। तो दूसरे आर्टिकल में क्या किया कि किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है, जैसे कि सिक्किम को मिलाया, सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया, पहले सह राज्य बना 1974 में, फिर 1975 में अपना 22वां राज्य बन गया। और इस प्रकार से अब मान लीजिए राज्य बन गया सिक्किम, अब उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों का पालन करते हैं। यहाँ पे अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान माना जाता है, इसलिए हम सिक्किम को तोड़े नहीं, सिक्किम जैसा था वैसा ही है, उसका नाम भी यहाँ तक अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देखिए, जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, जैसे एमपी काफ़ी बड़ा था, इससे छत्तीसगढ़ काट कर अलग कर दिया गया ताकि शासन व्यवस्था अच्छी तरीके से चलाई जाए। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, जैसे कि आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य में जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत रहिएगा। लेकिन जब पहले उत्तराखंड था तो काफ़ी बड़ा राज्य हो जाता था, जैसा कि मैं आप लोग को मैप में दिखा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है
ये था अपना उत्तर प्रदेश। अब ये उत्तराखंड यहाँ से ऐसे बॉर्डर लगता था, जिसको हम लोगों ने संविधान के संशोधन करके इसे तोड़ दिया। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा राज्य हो जाता था, इसमें शासन करना एक लोग के लिए संभव नहीं था, इसलिए इसे काट पीट कर अलग कर दिया गया ताकि यह अच्छे से शासन चलाया जा सके। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 3। आप लोग आर्टिकल 3 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आर्टिकल 4 के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसे हम लोग रफ कर देते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को आर्टिकल कोष्टक में अनुच्छेद, आर्टिकल का हिंदी होता है अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ऐसा क्यों जरूरत हुआ? तो दोस्तों ये आर्टिकल 368 के बाहर जो भी चीज़ रखा जाता है, जो भी संशोधन रखा जाता है, उसमें राष्ट्रपति बाध्य होते हैं, वो अवश्य ही सिग्नेचर करेंगे आपके जो भी एग्रीमेंट पास होगा, जो भी बिल पास होगा। और उसमें अगर आर्टिकल 368 के अंदर रखा जाता तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते, राष्ट्रपति का मन होता करते, नहीं तो नहीं करते। लेकिन इसमें क्या है, 368 के बाहर रख देंगे तो राष्ट्रपति बाध्य होंगे, उनको करना ही करना पड़ेगा साइन। वो एक नियम से बंध गए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला है कि संविधान का काम ही है लोगों को बांधना, तो राष्ट्रपति को ये आर्टिकल 368 में बांध देता है। इससे बाहर रख देंगे तो राष्ट्रपति को अवश्य साइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों आप लोगों ने आर्टिकल 368 का मतलब समझ गए होंगे। इसमें क्या है कि आर्टिकल 368 में राष्ट्रपति जी बाध्य रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का संविधान का भाग 1 कंप्लीट हो गया है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भाग 2। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।